रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। और आज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज 27 जनवरी हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसे कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जलसे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जलसों का देखें तो एक तरफ साबिक वजीर आजम है दोनों, जबकि दूसरी जानिब पंजाब में एक एमपीए और एक एमएनए का उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मियां नवाज शरीफ साहब को रियासती प्रोटोकॉल में जलसे करने की इजाजत है, हर तरह से फैसिलिटेशन है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के जो बेचारे उम्मीदवारान हैं उनके पास बल्ले का निशान नहीं, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। जो रियासती मशीनरी है वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। लेकिन जब मैं दोनों जलसों का कंपैरिजन देखता हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब का जो जलसा है वो जलसी लग रहा होता है। ये सूरत हाल क्या बन रही है? आप 8 फरवरी के रोज को कैसा देख रहे हैं? वसीम साहब, एक बात आपको बताता है, सुनो। हम इंशाल्लाह आप और मैं बैठ के 6 फरवरी को एक वीडियो करेंगे जो सिर्फ इलेक्शन पे होगी। मैं उस पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा काम। थोड़ी सी बात आपसे करता हूँ। अगर परवेज इलाही और मेजर ताहिर सादिक जैसे बंदों को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाता तो मैं बड़ा परेशान होता, क्योंकि इनके ज़ायचे पैदाइश मेरे पास है। कोई कायदा और कुलिया नहीं है कि इनको रोका जा सकता। ठीक है ना जी? और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी, परवेज इलाही साहब और मेजर ताहिर सादिक साहब, इन तीनों का सितारा मरीख है। ज़ायचा पैदाइश में बाकी जो सितारे हैं इनके एक जैसे हैं, लेकिन बाई बर्थ किसी का सितारा किधर है, किसी का सितारा किधर है। अच्छा, इन सब में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो जायचा है वो परवेज इलाही साहब का है और मेजर ताहिर सादिक साहब का है। जो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी का जायचा है वो इनसे मैच नहीं करता, लेकिन वक्ती तौर पर उनका सितारा स्ट्रॉन्ग जरूर है। आप देखें वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और अपनी बात कन्वे कर रहे हैं। आगे रिजल्ट जो आएगा वो दुनिया देखेगी। उसके अगेंस्ट अगर आप गौर से नवाज शरीफ साहब की शक्ल देखें, उनकी बात देखें, आधी बात करते हैं, आधी भूल जाते हैं। ऐसे लगता है पीछे से उनको कोई धक्का लगा रहा है, यार कर दो बात, कर दो बात। फिर वो किस्तों में बात कर रहे हैं और बातें भी ऐसी कर रहे हैं जो अगर समझे लोग तो वो हंसते हैं बस सुन के बातें ठीक है। वो वही बातें अभी चल रही हैं कि फूल जिसने फेंकने उसको इतने पैसे मिलने हैं और जो कबूतर उड़ा के लाएगा उसको इतने पैसे मिलने हैं। सारी बातें ये वही कर रहे हैं। और उसके अगेंस्ट जो मैंने कहा था इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आप देखिए उसका एक बंदा जिसने साइकिल बेच के जलसा कराया था और खान साहब ने उसको टिकट दी है, आप जरा उसकी उसकी तो बातें सुने, उसके साथ अवाम की एफिलिएशन देखें। जितने भी पीटीआई के जो मेंबरान हैं जिनको इजाजत मिली है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उन्होंने जीत जाना है। और ये उनकी जीत नहीं है भाईजान, बेसिकली ये इमरान खान की जीत है। जैसा मैंने आपको कहा था कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, जिसे चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज इमरान खान को जेल में रखने की कोशिशें, सारी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे ये लोग हैं कि 200 के करीब एक बंदे के मुकदमात हैं और कोई चीज साबित नहीं है। ठीक है ना? ये सारा निजाम जो है ना, बेसिकली मैं अर्ज करता हूँ, जायचे में तमाम सितारे एक लाइन में आए हुए। मैंने आज से 1.5 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि मुल्क में एक तब्दीली का हाल चलेगा और हाल बहुत गहरा होगा। अब आप हर जैसे नवाज शरीफ साहब आए और वो इश्तिहारी होने के बावजूद, भगोड़ा होने के बावजूद उनको जो है वहां ले जाके जनाब उनका वो जो किया गया कि जनाब आपको तो कुछ नहीं कहना, वेलकम, आप आए जलसा करें, जलसा आपके इंतजार में है। सब ने देखा कि जिसने मुल्क को लूटा उसके साथ क्या सूरत हाल है और जिसने मुल्क को बेहतर किया उसके साथ क्या सूरत है। तो ये सब चीजें अवाम के सामने हैं, ये एक्सपोज हो चुकी हैं, अवाम बेदार हो चुकी हैं। मैंने पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तानी कौम का जो सितारा है वो मरीख है और मरीख इस वक्त बादशाह के खाने में है। तो कौम जो है वो आप उसका हाल देख लें कैसे निकली हुई है और कैसे वो इनकी जो ये उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। और ये जो बौखलाए हुए लोग हैं, इनकी फ्लाइटें मतलब देखें कब कब बुक होती हैं और कैसे ये पाकिस्तान से भागते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पर बढ़ने की कबल मुझे याद है कि अभी गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में हमने जो वीडियोज़ की थी 2023 के, उसमें मैंने आपसे एक सवाल किया था और आपसे पूछा था कि जी जो आने वाला साल 2024 है उसमें पाकिस्तानी अवाम का जो सितारा है वो आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं उनका सारा दारोमदार ही पाकिस्तान की अवाम पर है कि वो किस तरह बाहर निकलते हैं, और उस वक़्त हमने देखा था कि सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में इक्का-दुक्का कोई लोग बाहर निकल रहे थे, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो आपने एक बात की थी कि जी 2024 जो आएगा उसमें जो पाकिस्तानी कौम का सितारा है, वो बड़ा ताकतवर होगा और पाकिस्तानी कौम भी बड़ी ताकतवर होगी, और इस बात की गवाह अब पूरी सोशल मीडिया है। यानी आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, पंजाब का कोई एक ऐसा शहर, कस्बा, देहात नज़र नहीं आ रहा, जहाँ मुश्किलात के बावजूद भी लोग बाहर ना निकल रहे हों। तो ये भी आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त और दुरुस्त साबित हुई है। अब बढ़ते हैं ज़रा अपने आखिरी सवाल की जानिब। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि जी जो इस बार इंतखाबात होंगे उसमें नए उम्मीदवार आएँगे, उसमें नए चेहरे सामने आएँगे, और फिर हमने भी देखा कि पहले ऐसा होता था कि जब किसी एक सियासी जमात में किसी एक शख्स को टिकट मिलता था और दूसरे जो टिकट के उम्मीदवार होते थे, जिन्हें उम्मीद होती थी उन्हें टिकट नहीं मिलता था, वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ना शुरू हो जाते थे। मगर इस वक़्त इमरान खान जेल में बैठा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस शख्स को टिकट दी है, बाकी सारे बड़े सियासी खानदान जो हैं, वो किसी दूसरी जमात में जाने के बावजूद बजाय आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने की बजाय, उसी इमरान खान के उम्मीदवार के हक में धड़ाधड़ बैठते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ चल पड़ी है? देखिए वसीम साहब, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये 27 से 30 साल तक ना एक समझिए एक मंजिल तय कर जाती है। एक नस्ल जो है ना वो नई सामने आ जाती है। अब जो पाकिस्तान को अगर आप 30 साल के हिसाब से तक़सीम करें ना, तो अब नई पौध आने का वक़्त आ गया है। इसीलिए मैंने प्रेडिक्शन की थी कि अब नए चेहरे सामने आएँगे। क्योंकि देखें, एस्ट्रोलॉजी का एक अपना मिज़ाज है, अपना कानून कायदा कुलिया है। होता ये है कि अगर सितारे आतिशी बुर्ज में इकट्ठे हों, तो बहुत शिद्दत के साथ बातें सामने आती हैं। अगर वो खाकी बुर्ज में हों, तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आती हैं। आज आप मुझे एक बात बताइए वसीम साहब, पहले ये था जाग पंजाबी जाग, जाग सिंधी जाग, जी, सबको ये नारे लगे ना, हिस्ट्री में नारे लगते रहे। आज तो इमरान खान ने तो कोई नहीं कहा जाग पंजाबी जाग, जाग महाजर जाग। उसने कहा ये मेरी कौम है। और इमरान खान का मैं समझता हूँ, अगर उनके ज़ैचे को पढ़ा जाए, मरीख उनके पहले खाने में है और ज़ुहल बादशाह के मुकाम पे बैठा हुआ उसको नाज़र है, अतारत साथ है। ये तमाम बातें उ उनके उनसे अल्लाह ताला ने जो काम लेना है, वो अल्लाह ले रहा है। और उस शख्स ने अपनी मेहनत और दयानत से कौम को एक लाइन पे खड़ा कर दी है। कौम सारी यकजा हो चुकी है और ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दलील है मेरे ज़ायचे में, कि जो मैंने कहा था कि जब जनवरी की 4 तारीख आएगी, आगाज़ जनवरी से ही 2024 में ये कौम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कौम स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आप देख लें क्या सूरत-ए-हाल है। तो इंशाल्लाह अभी जैसे-जैसा वक़्त अब आगे आएगा, तो इसमें जिनकी ज़मानतें ज़ब्त होनी हैं, मेरे ख़्याल में उन्हें पैगामात मिलने शुरू हो गए हैं कि आपकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी और आप देखिएगा होता क्या है। जी बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश की कि हर हवाले से जो आपके सवालात हैं, इंतखाबात के हवाले से, इमरान खान साहब के ज़ायचे के हवाले से, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, और बिलख़ुसूस 8 फरवरी को क्या हो सकता है, तो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि 5 या 6 फरवरी को मैं फिर इन्हें ज़हमत दूँगा और इंतखाबात के हवाले से कुछ ज़बरदस्त सी वीडियो आपके सामने लाएँगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।